सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बहुत हैरान किया। कई तो ऐसी सीटें हैं जब से उनके नतीजे आए हैं उनकी चर्चा लगातार हो रही है। कई सीटों पर प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीते तो कईयों पर मार्जिन बेहद कम था। ये तो रही इस बार के लोकसभा चुनाव के बारे में बात, पर इस वीडियो में हम एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताएंगे जिसमें एक बार जब चुनाव हुए तो प्रत्याशी की हार चर्चा का विषय बन गई। वो इसलिए कि हार और जीत का फैसला सिर्फ एक वोट ने किया था। इसके बारे में आगे और बताऊंगा। उससे पहले आइए फटाफट लोकसभा चुनाव 2024 की उन सीटों की बात कर लेते हैं जहां की जीत हार का फासला बेहद दिलचस्प है। अब आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से जीत 1.5 लाख वोटों से हुई, पर क्या आपको पता है कि भारत में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर जीत हार का अंतर बहुत बड़ा रहा, और एक सीट ऐसी भी है जहां महज 48 वोटों ने फैसला किया कि कौन जाएगा भारत की संसद में। 2024 के नतीजों में इंदौर मध्य प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी ने 11,72,000 वोटों से जीत हासिल की, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आते हैं कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन। हुसैन ने असम की धुबरी सीट से 10,12,000 वोटों से जीत दर्ज की। फिर नंबर आता है बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से 8,21,000 वोटों से जीत दर्ज की। और फिर आते हैं गुजरात की नवसारी सीट से बीजेपी के CR पाटिल, जिन्होंने 7,73,000 से जीत दर्ज की। इसके बाद नंबर आता है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जो गुजरात की गांधीनगर सीट से 7,44,000 वोटों के फर्क से जीते। और इसके बाद अब सवाल आता है कि सबसे कम वोट के अंतर से कौन जीता, तो जवाब है रविंद्र दत्ताराम वाइकर। शिवसेना की सीट पर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से सिर्फ 48 वोटों के फर्क से जीते। ये तो रही इस बार के चुनाव की बात। अब बताते हैं एक वोट से हार जीत की कहानी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। साल 2004 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार सिर्फ 1 वोट से जीता था, तो दूसरी तरफ राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में भी 1 वोट से हार जीत तय हुई थी। 2004 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर के AR कृष्णमूर्ति कांग्रेस के R ध्रुव नारायण से सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। मुकाबला था संथे मारहल्ली विधानसभा सीट पर। कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट मिले, जबकि ध्रुव नारायण 1 वोट ज्यादा लेकर जीते। उन्हें मिले 40,752 वोट। दूसरा मामला राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। राजस्थान के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव था, जहां कांग्रेस के CP जोशी और भाजपा के कल्याण सिंह चौहान एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जब नतीजे घोषित हुए तो चौहान को 62,216 वोट मिले, जबकि जोशी को मिले 62,215 वोट। जोशी के लिए ये चौंकाने वाली बात भी थी, क्योंकि वो न सिर्फ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे बल्कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे भी थे। हालांकि उनकी पार्टी जीती, वो खुद अपनी सीट सिर्फ 1 वोट से हार गए। मामला कोर्ट में भी गया और जोशी ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी चौहान की पत्नी ने 2 मतदान केंद्रों पर वोट डाला था। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जोशी के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन आखिरकार वे सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। तो ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।